हेलो स्टूडेंट, आज हम अनुक्रमानुपाती एवं व्युत्क्रमानुपाती विचरण के अंतर्गत प्रश्नावली 7.1 का छठवां प्रश्न से हल करेंगे। मैं हूं परमानंद पटेल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पीएन पटेल क्लासेस पर। तो आइए देखते हैं प्रश्न। निम्नलिखित अनुक्रमानुपाती विचरण सारणी में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब यहाँ पर दिया है समय मिनट में और तय की गई दूरी दिया गया है किलोमीटर में। निश्चित रूप से समय बढ़ाते जाएंगे तो तय की गई दूरी जो है ज्यादा होगा, यानी कि अनुक्रमानुपाती विचरण में है। हालांकि यह हमको ये सोचने की आवश्यकता नहीं है, स्पष्ट रूप से लिख दिया है कि ये अनुक्रमानुपाती विचरण में है। अब मान लो इसको हम x मानते हैं, तो ये x1 x2 इसको मान के चलेंगे अपन x3 x4 और इसको मान लेते हैं x5। अब ये y मानेंगे तो ये हो जाएगा आपका y1 y2 y3 और इसको मान लेते हैं y4। चूंकि ये अनुक्रमानुपाती विचरण में हैं, चूंकि ये अनुक्रमानुपाती विचरण में हैं, इसलिए क्या लिख सकते हैं हम x1 अपन y1 बराबर x2 अपन y2। x1 का मान कितना 3, y1 नहीं पता, x2 का कितना है 4 और y2 का कितना है 48। सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। पिछले वीडियो का हम लास्ट क्वेश्चन जो देखे थे, पांचवा प्रश्न सेम था, कोई अंतर नहीं है। फिर भी आइए एक बार हम लोग रिपीट कर लेते हैं। तिर्यक गुणा करेंगे 4 गुणित y1 बराबर 3 गुणित 48, या y1 बराबर क्या हो जाएगा 3 गुणित 48 बटे आ जाएगा 4, 4 एकम और 4 दूनी, तो y1 का मान कितना आ जाता है 12 तिया 36। ये हो गया आपका y1 का मान। अब इन दोनों को हम ले लेते हैं, ये x1 तो ये x2 हो जाएगा, तो यहां लिखेंगे x2 अपन y2 बराबर x3 अपन y3। अब x2 कितना है 4, y2 कितना है 48 बराबर x3 तो हमको ज्ञात करना है और y3 कितना है 84। तिर्यक गुणा कीजिए 48 गुणित x3 बराबर 84 गुणित 4, या फिर x3 बराबर क्या हो जाएगा 84 गुणित 4 बटे कितना आ जाएगा 48। ठीक, अब यहाँ पर जो है कटा दीजिए, 4 से कटा देता हूँ, 4 12 48 और ये 4 दूनी और 4 एकम। ठीक है, अब उसके बाद जो है देखो गलत तो नहीं हुआ है ना, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 एकम 4। ठीक, अब ये हो जाएगा 4 एकम 4 और ये हो जाएगा 4 तिया 12, 3 एकम 3 और 3 सत्ते हो जाएगा 21, यानी कि x3 का मान हमको केवल कितना प्राप्त हुआ 7। ध्यान रखिएगा, एक गलती होगा तो दूसरा जो है पूरा गलत हो जाएगा, इसको ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अब x3 अपन y3 बराबर x4 अपन y4। x3 कितना है ये हमको ज्ञात करना है, y3 कितना है 84, x4 25 और ये आपका y4। यहीं पे हम जो है लिख देते हैं y4। x3 का मान आ चुका है कितना है 7, 7 बटे 84 बराबर 25 बटे y4। तिर्यक गुणा करेंगे 7 गुणित y4 बराबर 84 गुणित 25, या y4 बराबर कितना आ जाएगा 84 गुणित 25 बटे 7। अब यहाँ पर देखिए 7 से कटेगा, 7 एकम 7, 7 एकम 7, एक बचा 14 हो जाएगा, 7 दूनी 14। तो अब यहाँ पे y4 कितने आने वाला है 25 दूनी 50 का शून्य हासिल आया 5, 25 एकम 25 और 5 हो जाएगा 30। कितना मिला y4 हमको 300 प्राप्त हुआ। अब इसके बाद जो है लास्ट देख लेते हैं
x4 अपन y4 इक्वल x5 अपन y5। x4 कितना है 25, y4 कितना है अभी अभी हम प्राप्त किए हैं 300, x5 बटे y5 कितना 1860। अब यहाँ पे गुणा कीजिए, अब भाग दे देते हैं, पहले जितना कट जाए 25 से कम 25 और ये हो जाएगा 25 से कम 25 कितना बचेगा 5, ये 50 बनेगा, 25 दूनी 50। ठीक है, तो ये 12 गुणित x5 बराबर 1860 या फिर x5 बराबर क्या मिलेगा 1860 बटे 12। ठीक है, अब यहाँ पर मैं छोटी संख्या से पहले कटा देता हूँ, 2 छिक्का 12, ये क्या हो जाएगा 2 निया 18, 2 तिया 6, 2 शून्य 0, 6 से कट दे दो, 2 से 2 तिया 6, 2 चौक 8, 1 बचा 13, 2 छिक्का 12, 1 बचा 10, 2 पंछे 10। ठीक है, अब यहाँ पर 3 एकम 3, 3 एकम 3, 1 बचा 16, 3 पंछे 15, 1 बचा 15, 3 पंछे 15, यानी कि आपको x5 कितना मिल रहा है 155। इस प्रकार से ये जितना हम लोग माने थे y1, x3, y4, x5 ये सभी का मान जो है प्राप्त हो चुका है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन कौन सी राशियां अनुक्रमानुपात में विचरती हैं, यानी कि ये इसमें से कौन कौन सा जो है अनुक्रमानुपाती विचरण में है ये हमको बताना है। वस्तुओं की संख्या और उनका मूल्य, जैसे कि इंट्रोडक्शन वीडियो के दिन भी आपको बताया गया था कि अगर हम किसी दुकान में जाकर के पेन खरीदते हैं, एक पेन खरीद रहे हैं मान लो 10 रुपया है, 5 पेन खरीदेंगे 50 रुपया हो जाएगा, यानी कि वस्तुओं की संख्या अगर बढ़ाते जाएंगे तो उसका मूल्य भी कैसा होता जाएगा बढ़ता जाएगा, यानी कि ये कैसा है अनुक्रमानुपाती विचरण में है, अनुक्रमानुपाती विचरण है। सेकेंड यहां पर देखते हैं, कक्षा 7वीं के गणित की किताबों की संख्या और उनका मूल्य। ये भी लगभग पहला प्रश्न के जैसा ही हुआ, जैसे वस्तुओं की संख्या बढ़ा रहे हैं तो उनका मूल्य बढ़ रहा है, तो यहाँ पर किताबों की संख्या बढ़ा रहे हैं तब भी उसका मूल्य कैसा होगा बढ़ेगा, यानी कि ये भी अनुक्रमानुपाती विचरण है। मैं यहाँ पर डेश कर दिया हूँ, आप पूरा लिखिएगा, अनुक्रमानुपाती विचरण है। खेत का क्षेत्रफल और उसका मूल्य, अगर हम खेत का क्षेत्रफल बढ़ाते हैं यानी कि ज्यादा जमीन आएगा, ज्यादा क्षेत्रफल मतलब ज्यादा जमीन, तो जब जमीन की मात्रा आप बढ़ा रहे हैं तो उसका मूल्य भी कैसा होगा बढ़ेगा, यानी कि क्षेत्रफल बढ़ाने पर मूल्य भी बढ़ रहा है तो ये भी कैसा होगा अनुक्रमानुपाती विचरण होगा। दूध की लीटर में मात्रा और उसका मूल्य, निश्चित रूप से अगर आप 1 लीटर दूध लाते हैं 40 रुपया लगाता है, 2 लीटर लाएंगे तो 80 रुपया होगा, यानी कि अगर हम दूध की मात्रा बढ़ाएंगे तो उसका मूल्य भी बढ़ेगा, तो ये भी अनुक्रमानुपाती विचरण में है। श्रमिकों की संख्या और कार्य समाप्त करने में दिनों की संख्या, ये थोड़ा सा समझते हैं। अगर आपको एक निश्चित काम को करने के लिए आप दिए हो, मान लो आप घर की पुताई कर रहे हैं और वहां पे श्रमिकों की संख्या है मान लो 10 श्रमिक मिलके अगर उस काम को जो है 8 दिन में करने वाले हैं, अगर आपको काम जल्दी करवाना है 8 दिन नहीं लगाना है तो आप श्रमिकों की संख्या बढ़ा दीजिए, 10 से 20 कर दीजिए, तो ये 8 दिन में जो समाप्त हो रहा था वो 4 दिन में समाप्त हो जाएगा, यानी कि श्रमिकों की संख्या अगर बढ़ाओगे तो कार्य समाप्त होने में दिनों की संख्या कैसा हो जाएगा कम हो जाएगा, तो यहाँ पर अनुक्रमानुपाती विचरण नहीं है, यहाँ पर व्युत्क्रमानुपाती विचरण है। और व्युत्क्रमानुपाती विचरण क्या होता है हम इसके बारे में जो है चर्चा नहीं की है फिलहाल, इस प्रश्नावली के बाद हम लोग देखेंगे, लेकिन ये व्युत्क्रमानुपाती विचरण में आता है इसलिए मैं वहां पे लिख दिया। आप चाहें तो यहाँ पर अनुक्रमानुपाती विचरण नहीं है भी लिख सकते थे। ठीक, उसके बाद देखते हैं यहाँ पर चाल और समय, जबकि तय की गई दूरी कैसा रहे वही रहे। मान लो आप डेली जो है अपने घर से स्कूल तक जाते हैं
और दूरी मान लो कितना है, 10 किलोमीटर है। अगर चाल, अब चाल बोलने से शायद नहीं समझ में आएगा, मैं इसके जगह एक शब्द इस्तेमाल कर देता हूं, स्पीड, ये आप अच्छे से समझते हैं। अगर हम स्पीड बढ़ा दें तो घर से स्कूल पहुंचने के लिए आपको कम समय लगेगा, यानी कि स्पीड बढ़ा रहे हो तो समय कम लग रहा है, लेकिन अगर स्पीड कम कर दें तो समय जो है आपको ज्यादा लगेगा। क्यों? क्योंकि दूरी तो एक निश्चित है, 10 किलोमीटर ही है। तो यहां पर देखते हैं कि चाल बढ़ाने पर समय कम लगता है और चाल कम करने पर समय ज्यादा लगता है, यानी कि ये कौन सा विचरण होगा, ये भी व्युत्क्रमानुपाती विचरण के अंतर्गत जो है आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान मूल्य वाले 15 टिकटों का मूल्य, यहां पर 15 टिकटों का मूल्य जो है 18 रुपए है। 72 रुपए में उसी मूल्य वाले कितने टिकट खरीदे जा सकते हैं? तो यहां पर हम देखते हैं 15 टिकट में कितना, 18 रुपए, ठीक है। अगर हम टिकट के 15 टिकट जो है 18 रुपए में आ रहा है, 72 रुपए में कितना आएगा? जब 18 रुपए में 15 आ रहा है तो 18 रुपए को बढ़ा के हम 72 रुपया करेंगे तो निश्चित रूप से टिकट की संख्या भी कैसा होगा, बढ़ेगा। तो यहां पर ये कौन से विचरण में है, अनुक्रमानुपाती विचरण में है। हमने यहाँ पे टेबल बना लिया है, टिकटों की संख्या 15 और यहाँ पे खाली स्थान, और मूल्य कितना, 18 रुपए और 72 रुपए। चूंकि हम इसको x मानते हैं इसलिए ये x1, तो यहां पर क्या लिख देंगे, x2। अब ये y1 और ये क्या हो जाएगा, y2। यहां पर लिखेंगे माना x2 टिकट खरीदे जा सकते हैं। यहां लिख देंगे चूंकि ये अनुक्रमानुपाती विचरण में है, इसलिए x1 अपन y1 बराबर x2 अपन y2। अब यहां पे जो है मान को रखिए, x1 मतलब कितना, 15, y1 बोलने से कितना हो जाएगा, 18, x2 ये तो हमको ज्ञात करना है, और y2 कितना है, 72। यहां पर जो है अब हम इसको तिर्यक गुणा कर देते हैं, 18 गुणित x2 बराबर 15 गुणित 72। x2 के साथ में 18 का गुणा हुआ है, दूसरा साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा भाग। अब इसको 3 से भाग दे देते हैं, 3 पंचे 15, 3 छः का 18, 6 कम 6, ये हो जाएगा 6 कम 6, एक बचेगा 12, 6 दूनी 12। तो इस प्रकार से x2 बराबर कितना आया, 5 गुणित 12, यानी कि x2 बराबर 12 पंचे 60, और x2 क्या है यहाँ पर, टिकटों की संख्या। तो यहाँ पे आंसर में क्या लिखेंगे, अतः 72 रुपए में 60 टिकट खरीदे जा सकते हैं, और ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस प्रकार से आप जो है अनुक्रमानुपाती विचरण से संबंधित प्रश्न जो है हल कर सकते हैं। आज के वीडियो में हमने 3 क्वेश्चन कवर किया है, 6वां, 7वां और 8वां। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।